जैसे उन कन्याओं ने उस कारागृह में बंदी होकर के, उस ब्रह्मासुर के बंदी गृह में रह करके प्रभु को आर्त होकर के, दुखी होकर के, हरिओम श्री राधे, जैसे ही प्रभु को आर्त होकर, दुखी होकर के, विकल होकर के प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, कैसे भी नाथ आकर के हमारी रक्षा कीजिए। विनती सुनिए नाथ हमारी, हे नाथ हमारी विनती को स्वीकार कीजिए और आकर के इस दुष्ट के कारागृह से मुक्त कीजिए। प्रभु ने जैसे ही उन कन्याओं की ऐसी आर्त दुख भई प्रार्थना को सुना, प्रभु ने एक क्षण भी व्यतीत नहीं किया, उसी क्षण उपस्थित होकर के उस ब्रह्मासुर का अंत किया, उसको पाठ पढ़ाया और प्रभु ने वहां उन कन्याओं को मुक्त किया। अब वो 16,100 कन्याओं को जो मुक्त किया, प्रभु कहते हैं कि हे देवियों, अब जाइए और जाकर के आप अपने घर लौट जाइए। अब कोई बात का, कोई चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, जाकर के घर में रहिए। तो वो कन्याएं कहती है कि हे प्रभु, आप एक बात बताइए कि कोई स्त्री, कोई कन्या अपने घर से अगर एक दिन एक रात्रि के लिए भी घर से बाहर हो जाए तो लोग कितने अपलक्ष्य लगाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। तो हे प्रभु, हमारी तो एक दिन एक रात की बात क्या, हम तो महीनों से इस दुष्ट के यहाँ कारागृह में बंद हैं। तो हे प्रभु बताइए, हमें लोग दुनिया वाले लोग तो कहेंगे ही, लेकिन जिनने हमें जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने, वो भी नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए हे गोविंद, अब हमारे लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी नहीं कि हमें स्वीकार कर ले। तो प्रभु, हमने सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा केवल आप होते। तो इसलिए हे प्रभु, हम कन्याएं अब बेघर हैं, कोई हमारे लिए ऐसा नहीं कि जिसके सानिध्य में हम रह सके। तो प्रभु, अब हम कन्याओं को आप ही स्वीकार कीजिए। उन कन्याओं की ऐसी विनती सुनकर के प्रभु ने वही 16,100 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किया और प्रभु के कितने विवाह संपन्न हो गए, 16,108। अब बताइए, यहाँ पर हमारे बाबा लोगों से पूछा जाए कि घर में देवी जी कैसी है, और देवी जी से पूछा जाए तो भैया एक को संभालना ही मुश्किल है। और हमारे बिहारी जी को देखिए, 16,108 को कैसे संभालते होंगे, सबके नखरे उठाते होंगे, सत्य बात है ना। पर देखिए उन 16,108 रानियों में कितना प्रेम है, कितना भाईचारा है कि प्रेम से ऐसे रहती है तो कोई कह नहीं सकता। कभी कोई दो चार बातें भी नहीं सुन सकता। ऐसी बहनों में जैसा प्रेम ना हो, उन 16,108 रानियों में इतना प्रेम है। लेकिन जो भौमासुर है, प्रभु ने उसको पाठ पढ़ाया, उसको दंड दिया। जानते हैं, महादेव ने भी अंत में इसे अपना बालक स्वीकार किया और मंगल ग्रह में रहने का स्थान दिया। वो भौमासुर आज भी मंगल ग्रह में निवास करते हैं, वही महादेव के पुत्र। और यहाँ पर प्रभु श्री माधव के जब इतने विवाह संपन्न हुए, 16,108 विवाह, धीरे धीरे करके उन्हीं 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री जन्म ली। अब बताइए, गणित लगाइए, कितने बाल बच्चे होंगे, कितनी संख्या होगी परिवार की, संख्या कितनी पहुंच गई। धीरे धीरे करके 1,61,08,15 इतनी जनसंख्या हो गई। केवल यदुवंश में प्रभु श्री माधव के घर की इतनी जनसंख्या है। और जितने बालक हैं, उन बालकों को पढ़ाने के लिए कितने गुरुदेव लगे हुए हैं। कितने गुरुदेव हैं? 3,28,00,000 जो उनके बालकों को शिक्षा दे रहे हैं।
और धीरे धीरे करके यही जनसंख्या कितनी पहुंची, पूरी 56 करोड़ हो गई यदुवंश की संख्या, 56 करोड़। पर एक दिन की बात है कि महाराज श्री कृष्ण के बाल बच्चे एक दिन खेल खेल में आए पिताजी के साथ, पिताजी चलिए थोड़ा हमारे साथ क्रीड़ा कर लीजिए, खेल कूद कर लीजिए। तो प्रभु श्री माधव अपने बालकों के साथ अपने घर के बगीचे में जाकर बैठ गए। एक कदम के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु मधुर मधुर मुरली बजाते हैं। बालक खेलने लगे, गेंद से खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते उन बालकों की गेंद जाकर कुएं में गिर गई, जो उस बाग के बीच में एक कुआं बना हुआ। बालक ने झांक करके देखा उस कुएं में तो एक विशाल भव्य गिरगिट बैठा हुआ है, विशाल गिरगिट बैठा। दौड़ करके बालक वो हड़बड़ी में गए और पिताजी को बोले कि पिताजी हमारे कुएं में पता नहीं कौन बड़ा विशाल पक्षी बैठा हुआ है, कौन बैठा है हमें नहीं पता। आकर के श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो कोई गिरगिट है, बाहर निकलवाया उस गिरगिट को। और जैसे ही बाहर निकाला, श्री कृष्ण ने अपने कर कमल से जैसे ही उसे स्पर्श किया, वो देखते देखते वो गिरगिट एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, परिचय दो। तो वो व्यक्ति अपना परिचय देता है। श्री राधे वो परिचय देता है व्यक्ति, नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु कुल यातना। हे प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु कुल या प्रभु। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु कुल का राजा हूं, महाराज नृग, मेरा नाम राजा नृग है। और आप मेरे बारे में नहीं जानते? अरे मेरे बारे में कौन है जो नहीं जानता? इतना अभिमान में आकर, अहंकार में आकर वो राजा श्री कृष्ण के समक्ष बता रहा है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे बारे में नहीं जानते मैं कौन हूँ? अरे मैं राजा नृग हूँ। तो श्री कृष्ण बोले, भैया तूने क्या किया है ऐसा जो मैं तुझे जानूं? क्योंकि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उसका कुछ काम होता है, नाम होता है। तूने ऐसा क्या किया है जो तू प्रसिद्ध है, तुझे सब जानते मैं नहीं जानते? तो वो राजा नृग घमंड में चूर होकर अहंकार में कहता है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे बारे में नहीं जानते। अरे जैसे आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, आकाश में कितने तारे हैं उन्हें नहीं गिना जा सकता है, इसीलिए हे कृष्ण मैंने इतनी गौदान की है, इतनी गैयाओं का दान किया है कि कोई उन गैयाओं की गिनती नहीं कर सकता। और ऐसी भी गाय नहीं, पयस्विनी, तरुणी, शील रूपणी, जो सर्वोत्तम गाय है, जो एक शुद्ध दूध देने वाली गाय है, एकदम सीधी, जिसमें जो सर्व गुण संपन्न है, कोई रोग दोष नहीं है, ऐसी गाय मैंने दान दी है। और आप मेरे बारे में नहीं जानते, पर जानते हैं जब दान दो ना तो कैसे दान देना चाहिए। बड़ा ही अच्छा भाव है। कब एक बार की बात है कि महाराज अकबर के दरबार में श्री रैदास जी एक बार अकबर के दरबार में खड़े होकर के भक्त रहीमदास जी दान देते थे, दान देने का काम करते थे। जो भी दान देने का काम होता था अकबर के दरबार में रहीमदास जी दान देते थे, उसके लिए नियुक्त किया गया था। तो एक दिन की बात है कि एक कवि ने रहीमदास जी के लिए 2 पंक्ति लिख करके भेजी। कौन सी? श्री राधे। 2 पंक्ति लिख करके भेजी है। उनमें क्या लिखा है? ये क्या भले नवाब कैसी देनी दे, लिखते हैं ये क्या भले नवाब कैसी देनी दे, ज्यों ज्यों कर ऊपर कियो त्यों त्यों नीचे ने। हे रहीमदास जी,
ये कैसा दान देते हैं? रहने आप ये कैसा दान देते हैं? ज्यों ज्यों करे ऊपर कियो। आप जैसे दान देने के लिए हाथ तो ऊपर उठाते हैं, लेकिन त्यों त्यों नीचे नहीं। वैसे आपके नेत्र क्यों झुक जाते हैं? अरे जब दान देते हैं तो बढ़िया चौड़ी छाती करके नेत्रों से नेत्र मिला करके दान दीजिए, लेकिन आपके नेत्र क्यों झुक जाते हैं? तो वो रहीमदास जी ने उन पंक्तियों का उत्तर लिखकर पता है क्या भेजा? कहते हैं दीनहार को और है, क्या कहते हैं? दीनहार को और है जो देत रहत दिन रहे। अरे देने वाला तो कोई और है। अरे मुझे तो निमित्त बना करके प्रभु की कृपा से यहाँ नियुक्त किया गया है। देने वाला कौन है? वो ऊपर वाला। जब तक वो नहीं चाहेगा तो मैं इस लायक ही नहीं बन पाता। और हम ये अन्न दान, अन्न रुपया पैसा क्या ऊपर से लेके आते हैं? सब यहीं से प्राप्त होता है। और यहाँ कहाँ से आया है कि अपने आप जन्मा है? उस प्रभु की कृपा से ही यहाँ इस धरती पर अन्न पैदा होता है। उसी अन्न से जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तब वो लक्ष्मी जी पधारती। दीनहार को और है जो देत रहत दिन रहे। वही देता है, लेकिन लोग भ्रम मेरा करे। ये आपका भ्रम है जो मुझे समझ रहे हैं कि मैं दान देता हूँ। लोग भ्रम मेरा करे या सोनी चीने। अगर मैं अपना दान देता जो मैं साथ लेकर के आया हूँ, मैं वो दान देता तो मुझे खुशी होती, मैं नेत्र उठा करके दान देता। लेकिन मैं उसका दिया हुआ दान दे रहा हूँ तो इसमें मेरा अपना क्या है? और किस बात पर मैं घमंड करूं? क्योंकि सब उसका दिया है। या सोनी चीने, वो सब तो उसका दिया हुआ है, फिर मैं क्यों घमंड करूं? पर यहाँ राजा नग जो है ना, वो घमंड करके बता रहे हैं प्रभु श्री माधव के समक्ष खड़े होकर के कि मैंने इतनी गौदान दी है। थोड़ा कम करना, ज्यादा नहीं। इतनी गौदान दी है कि कोई गिनती नहीं कर सकता। लेकिन आप भी जब दान देना तो ये नहीं कि घर से 2-2 तसला नाज भर के हमने दान दिया। आज 2-2 4 किलो चावल दान किए हैं। किसने दिया है? वो उस प्रभु का दिया है। कहाँ कितना जाना है ये उस दाने दाने पर लिखा है। भले ही 1 मुट्ठी जाए या 5 किलो जाए, लेकिन प्रभु ने लिख करके भेजा है कि किसके पेट में कितना जाना है। और अगर आपने घमंड में दान दिया तो वो दान ही व्यर्थ है। इससे अच्छा तो भैया घर ही में रखो, का फायदा दान देने का। तो कहने का क्या आशय है कि चाहे कोई भी हो, भले 1 रुपया दान करो, लेकिन भाव से दान करो तो जो दान लेने वाला है उसे भी प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि जो भी दान लेता है वो उस प्रभु की भक्ति में आकर ही, भाव में आकर ही आपसे स्वीकार करेगा। और कहीं कहो कि भैया आप बड़े धनवान हो, धन्ना सेठ हो, तो अपने लिए हो, हमारा क्या लिए जा रहे हो? भाव के हम भूखे, हमारे भगवान भूखे। भाव दोगे तो सब प्रसन्न है, सब मस्त है। इसीलिए वो राजा नग कहते हैं, क्या कह रहे हैं महाराज श्री कृष्ण के समक्ष होकर के कि मैंने इतनी गौदान दी, लेकिन आप उनका गिनती भी नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण भी कहते हैं, भैया जब तूने इतनी गौदान की, इतना पुण्य किया, तो यहाँ गिरगिट बना कैसे पड़ा है? जब पुण्य किए हैं तो बढ़िया स्वर्ग का सुख भोग, यहाँ पर इस गिरगिट योनि में क्यों पड़ा है? तो राजा नग बताता है कि हे प्रभु, मैंने गौदान तो खूब दी, लेकिन एक बार मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। कौन सी? कि एक बार क्या हुआ कि मैंने एक बढ़िया सी गाय एक ब्राह्मण को दान दे दी, और वही ब्राह्मण की दान की हुई गाय उसके घर से छूट करके मेरे घर आकर के रहने लगी। और मुझे पता नहीं चला कि वही गाय है जो मैंने पुनः पहले दान दे दी थी। वो गाय आकर के मेरे घर में रहने लगी, मेरी गौशाला में। दूसरा ब्राह्मण आया, मैंने फिर से वही दान की हुई गाय फिर से दान दे दी।
जब दूसरा ब्राह्मण, अब पहला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते मेरे यहाँ आ रहा था और यहाँ से वो दूसरा ब्राह्मण वही गाय को लिए हुए जा रहा था। दोनों की आपस में रास्ते में भेंट हुई। पहला ब्राह्मण समझ गया कि ये गाय तो मेरी है, मैंने इसे दान में दिया है। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मैं तो अभी दान में लेके आया हूँ, तुम्हारी कैसी हुई? दोनों में लड़ाई होने लगी। मेरे समक्ष आए, मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि भैया गलती मुझसे हुई है, मैं गाय को नहीं पहचान पाया। आप एक काम करो, एक के बदले 4-5 गाय ले जाओ, पर लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। लेकिन हे श्री कृष्ण, जब मेरी मृत्यु हुई, मैं यम के दरबार में पहुंचा तो उसी यम ने मेरे समक्ष खड़ा होके कहा कि हे राजा नग, तुमने अपने जीवन में तो पुण्य अनंत किए हैं, अनेक पुण्य किए हैं, पर एक छोटा सा पाप है, बताइए तो पहले उस पाप का फल भोगेंगे या पुण्य का फल भोगेंगे? तो राजा नग ने कहा कि हे यमदेव, जब मेरे पाप कम है, थोड़े से हैं, तो पहले मैं पाप ही भोग लेता हूँ, इसके बाद खूब पुण्य भोगूंगा। तो इसलिए पहले राजा नग ने जैसे ही पाप भोगने का नाम लिया, उसी समय हे प्रभु, मैं यहाँ आकर के गिरगिट बन करके आपके कुएं में गिर पड़ा और आज के दिव्य कर कमलों से स्पर्श होकर के मैंने पुनः अपनी देह को प्राप्त किया। अब प्रभु मुझे आज्ञा दे, मुझे अपने सुख भोगने के लिए स्वर्ग जाना है। और वो राजा निकल पड़े। ऐसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज भी राजन परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, अगर कोई दान दो तो उसमें कोई अहंकार ना हो। अगर अहंकार से दान दोगे तो वो दान किसी काम का नहीं। तो वो दान किसी काम का नहीं है। तो वो दान किसी काम का नहीं है। तो आप भी सीख लीजिए कि भले 1 रुपया दान कीजिए पर भाव से कीजिए, भले 10 रुपए की क्षमता नहीं, 1 कीजिए पर उसमें भाव होना चाहिए। क्योंकि ये कथाओं सुनने का केवल ये नहीं कि सुनो यहाँ से निकाल दो। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, इन कथाओं से सीखना है कि जैसा उन्होंने किया उसी पथ मार्ग पे हमें चलना है। ये कथाएं क्यों कराई जाती हैं? इसीलिए क्योंकि हम भारतवासी हैं, धर्म की मार्ग पर चलना हमारा नियम धर्म कर्म है। और अगर हम ही पथ भूल जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, तो बताइए फिर हिंदू किस काम के रह जाएंगे? सत्य बात है। तो कथाओं में ये नहीं कि भैया बढ़िया झांकी सज रही है तो खूब नृत्य का आनंद लो। कथाएं भी सुनते जाओ, झांकी का भी आनंद होगा, क्यों घबरा रहे हैं? पर सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव जी महाराज, आपने ये दिव्य कथाएं श्रवण कराई, पर प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप कहो तो मैं प्रश्न पूछूं? बोले बोलो भैया क्या प्रश्न है? तो हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, ये बताइए कि प्रभु का एक नाम है दीनबंधु। प्रभु को दीनबंधु क्यों कहा गया? कौन दीन की रक्षा की प्रभु ने? कौन है वो दीनबंधु? तब सुन करके सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि हे राजन परीक्षित, आपने ऐसी कथा का स्मरण करा दिया मुझे कि मैं भी भाव मग्न हो गया। तो सुनिए उस कथा को। कृष्णासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। क्या बताते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन परीक्षित? कृष्णासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। अब कथा आती है कौन? कृष्णासीत सखा कश्चित, एक बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण के, श्री सुदामा जी महाराज। बचपन में
संदीपनी ऋषि के आश्रम में यहाँ जाकर शिक्षा अध्ययन की, जहाँ दोनों मित्र रह करके वहां घनिष्ठ मित्र बने और बड़े होकर के अपने अपने घर को चले गए। जैसे ही घर गए तो श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज अपने कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, लेकिन बड़े ही धर्मनिष्ठ हैं, वेदांत ज्ञाता हैं। फिर भी उन ब्राह्मण का क्या नियम है कि 5 घर में मधुकरी मांग करके, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोई भिक्षा दे दे तो ठीक, कोई गाली दे करके भगा दे तो भी ठीक, मिल जाए तो खा लेते हैं, वरना जल पी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री सुदामा जी के घर में 5 बालक हैं। एक देवी है जिनका नाम है श्री सुशीला जी। जैसे पति वैसे ही ब्राह्मणी कि अपने पति के सुख दुख में साथ देती। ये नहीं कि अगर मैयाओं को देखो एक दिन घर में भोजन ना मिले तो खूब खरी खोटी सुनाएंगी अपने स्वामी जी को कि कुछ काम धंधा नहीं करते, घर में बालक भूखे हैं, मेरे लिए क्रीम पाउडर नहीं आ पा रहा, अरे मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, खाने पीने की तो छोड़ो। लाख सुनाएंगे कि कैसे भी लाओ, रुपया कमा करके लाओ, मेरा जीवन यापन ऐसे नहीं होगा, घर में भूखमरी है, खाने को नहीं है, जब तक खाना नहीं लाओगे, भोजन नहीं लाओगे तो घर में प्रवेश मत करना। सब नहीं ऐसी है पर कुछ कुछ तो ऐसी है, सत्य बताइएगा, है कि नहीं, ईमानदारी से, है ना। लेकिन धन्य है श्री सुशीला जी के श्री सुदामा जी का नियम है 5 घर में भिक्षा मांग कर लाने का। अगर किसी दिन किसी घर में मिल जाए तो सौभाग्य, वरना कोई नहीं देता। और फिर भी अगर घर में कुछ नहीं है तो देवी सुशीला जी एक शब्द भी नहीं बोले, अपने पति के उस धर्म के मार्ग में बराबर से साथ देती। घर में बालक भूखे हैं, 4-5 दिन निकल गए फिर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, कभी कभी तो 15 दिन निकल जाते तब भी एक अन्न का दाना नहीं। तब भी श्री सुशीला देवी क्या करती कि बालकों से कहती कि बेटा आज पानी पीकर सो जा, कल तेरे पिता तेरे लिए अवश्य भोजन लाएंगे। बेटा आज हमारे घर में व्रत है, व्रत कर ले, कल भोजन अवश्य प्राप्त। वो बालक बेचारे रात्रि में जल पी करके सो जाते, माँ बाप से उफ तक नहीं करते। एक दिन की बात, बालक व्याकुल हो गए भूख से, पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी बड़े जोर की भूख लगी है, कहीं से भोजन ला करके दे दो वरना प्राण छूट जाएगा। तो सुदामा जी आज 5 घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, 4 घर में कुछ नहीं मिला, एक घर से थोड़े पके हुए चावल मिले। वो चावल लेकर के सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे हैं कि मेरे बालक आज खाएंगे तो बड़े मग्न प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही चावल लिए चले आ रहे थे तो प्रभु की महिमा देखिए, रास्ते में पैर एक पत्थर से टकराया और देखते देखते सुदामा जी जमीन पर गिर पड़े। वो नेत्रों के सामने वो चावल बिखरे हुए पड़े जिन्हें आकर कुत्ता खाने लगा। चावल सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि प्रभु आज भी इन अन्न के दानों पर मेरा नाम नहीं लिखा, पर जिसका नाम लिखा उसने वो भोजन पा लिया। घर पर लौट करके आए, बालक ललचाई आंखों से देखते हैं कि पिताजी कुछ लाए होंगे, पर आज भी वो बालक जब कुछ नहीं लाए पिताजी तो शांत होकर बैठ गए। माँ ने आज फिर अपने बालकों को पानी पिला दिया कि बेटा आज पानी पी। सुदामा जी के एक मित्र घर पर आए सुदामा जी से मिलने के लिए। अपने मित्र सुदामा के घर की दशा देखी कि फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, घर में दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं है। देख करके वो मित्र कहता है कि भैया सुदामा एक बात बता, मैंने तुझे कहा था कि हमारे यहाँ के जो राजा हैं बड़े दयालु हैं, अरे उनके प्रशंसा में जाकर के 2 पद सुना दो ना तो बड़े प्रसन्न होते हैं।
तो सुदामा अभी भी समय है, तेरे घर में जो गरीबी छाई हुई है, जो दरिद्रता छाई हुई है, एक बार जाकर उन राजा के दरबार में उनकी प्रशंसा में 2 पद तो गाकर सुना, देख धन धान्य से तेरा घर भर जाएगा। लेकिन सुदामा जी फिर भी अपने इष्ट कृष्ण के अलावा किसी और की प्रशंसा अपने मुख से नहीं कह सकते थे। फिर भी अपने बालकों का मुख देख करके कि मेरे बालक कई दिनों से भूखे हैं, तो शायद कुछ ना कुछ वो राजा दे दे खाने पीने के लिए, तो बालकों की भूख शांत होगी। तो सुदामा जी आज उस राजा के यहाँ पहुंच गए, जहाँ वो राजा मदमस्त होकर के मदिरा में एकदम मदिरा में डूबा हुआ है। चारों तरफ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मदमस्त होकर वो राजा मदिरा पान करता है, नृत्यांगनाओं का नाच गाना देखता है। सुदामा जी के मित्र ने जाकर 2 पद सुनाए उस राजा की प्रशंसा में, तो राजा ने स्वर्ण मुद्राएं निकाल करके दान कर दी। और वही सुदामा जी का मित्र बोला कि भैया सुदामा तू भी 2-4 पद सुना दे, तुझे भी स्वर्ण मुद्राएं मिली। लेकिन सुदामा जी ने जब देखा कि हे राजा, तो इस प्रजा के धन में आसक्त, प्रजा के धन को आज ऐसे लुटा रहा है, इस मदिरा के मद में आसक्त होकर के, इन स्त्रियों में आसक्त होकर के आज तू इस पद का आज दुरुपयोग करता है। तो सुदामा जी ने क्या कहा, उसकी प्रशंसा नहीं की। जो सच्चा भक्त होता है, प्रभु को मानने वाला होता है, वो कभी अपनी जीवा से असस्त नहीं बोलेगा, चाहे प्राण छूट जाए, लेकिन वही कहेगा जो सत्य है। सुदामा जी भले ही उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं, लेकिन उस राजा के लिए उसकी जो सच्चाई है वही सुदामा जी ने कही। क्या कहते हैं कि हे राजन, तो इस प्रजा के धन को अपने ऐसो आराम के लिए लुटा रहा है। हे राजा, श्री राधे कहते हैं, सुन राजा अब त्याग दे, वही सुदामा जी कहते हैं, सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। हे राजा, इस मान गुमान में, जिस अहंकार में तू बैठा हुआ है ना, वो त्याग दे। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन की ये शान है, 2 दिन का ये मान, बजले हरी हरी, ओ बजले हरी हरी, ओ बजले हरी हरी। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन की ये शान है, 2 दिन का ये मान, बजले हरी हरी, ओ बजले हरी हरी।
विलास। अरे राजा, तू जिस भोग विलास में पड़ा है ना, ये सब सर्वनाश के अंश है। पर याद रखना राजन, तू जिस मदिरा के मद में आज मस्त होकर के, इन स्त्रियों में आज संलग्न होकर के, आसक्त होकर के यहाँ पर इस धन का दुरुपयोग कर रहा है ना, तो याद रखना राजा, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। ए राजा, उस दिन तू पछताएगा, इसलिए अभी भी समय है। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। ए राजा, अभी भी उस परमात्मा को मत भूल, उसके नाम को भज ले। पर जैसे ही उस मदिरा में मस्त उस राजा ने सुना, मदिरा का जो पात्र लिए था, जो गिलास लिए होता, वो फेंक करके सुदामा के मुख में मारा कि ये दुष्ट प्राणी मेरे समक्ष खड़ा होकर के मेरी बुराई करता है। आदेश दिया सैनिकों को कि जाओ और जाकर इसके प्राणों का हरण कर लो, इसको मृत्यु प्रदान करो। लेकिन सुदामा जी के मित्र ने आकर विनती की कि हे राजन, ये बेचारा गरीबी में अपने दिमाग से पागल हो चुका है, इसलिए इसकी बात का बुरा मत मानो और इसको जीवन दान दो। फिर भी सैनिकों ने धक्का मार करके, लाखों दंड दे करके, मार पीट करके सुदामा जी को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे शरीर से इतने दुर्बल, कैसे उस मार को सहन करके आज प्रभु अपने गोविंद का ध्यान करते करते, मुख से कृष्ण कृष्ण का जाप करते करते, फिर भी सुदामा जी अपने घर को लौट आए। घर में मलहम नहीं है, कोई दवा नहीं है जो उन जख्मों पर लगा ले, केवल तेल की बाती थी जो जलाने की, उसमें थोड़ा सा तेल बचा था, वही तेल निकाल करके सुशीला जी ने सुदामा जी के उन जख्मों पर, उन घावों पर लगा दिया। लेकिन जब रात्रि हो गई, सुदामा जी उस दर्द में करहा रहे हैं, मुख से श्री कृष्ण 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 पुकारते पुकारते रात्रि में उस पीड़ा में सो गए। तो कृष्ण भी रात्रि में आकर के अपने मित्र सुदामा के जख्मों पर मलहम लगाते हैं कि हे कृष्ण, हे सुदामा, अरे तू मेरे नाम को क्यों पकड़े बैठा है? मेरे नाम को जाप करके तुझे मिला ही क्या है? अरे सुदामा, मेरे नाम को त्याग दे। अरे कम से कम तू इतने वेदांती है, इतना वेदों का ज्ञाता है, तो उन वेदों को, अरे उनसे कुछ धन पैसा कमा। क्यों इस मार्ग पर चल रहा है? धर्म के मार्ग पर चलने से बहुत कठिनाइयां आती हैं। अपने आंखों से अश्रु बहाते हुए श्री कृष्ण रात्रि में अपने मित्र के उन जख्मों पर मलहम लगाते। भोर होते ही सुदामा जी फिर 5 घर में नित्य की तरह मधुकर मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए चले गए। लेकिन उसी समय एक घूमते घूमते एक संत आ गए सुशीला जी के द्वार पर, भिक्षा मांगने लगे कि हे देवी भिक्षा दे। अंदर से सुशीला जी बाहर निकल करके आई। जैसे ही बाहर आई, पूछा सुशीला जी से, श्री गोविंद की जो भक्त है, निरंतर सेवा करती है सुशीला जी, जैसे ही बाहर आई, उन संत को द्वार पर खड़े देखा तो खाली हाथ आज घर से बाहर निकलकर आई। उन संत को अपने द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा देख करके देवी सुशीला कहती है कि हे प्रभु, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हे महाराज, मेरे घर दारिद्र देव ने जन्म लिया है, मेरे घर स्वयं दारिद्र देव जन्मे हैं। और कहा जाता है जिस घर में कोई बालक जन्म ले तो उस घर में सूतक लग जाए तो सूतक में किसी को दान देना वर्जित है। इसलिए हे प्रभु, मेरे घर दरिद्रता जन्मी है, दरिद्रता ने जन्म लिया है, मेरे घर सूतक पड़ा है। प्रभु, मेरे घर एक दाना नहीं अन्न खाने का, मैं आपको कैसे दान? वो बात सुनकर के संत आज हृदय से बड़े ही दुखी होकर कहते हैं कि हे देवी, एक बात बताइए, ये उसी सुदामा का घर है ना जिसका मित्र श्री कृष्ण है? अरे जो द्वारिकाधीश है, और श्री कृष्ण के परम मित्र श्री सुदामा के घर में आज ऐसा दिन कि एक अन्न का दाना भी नहीं।
देवी वो तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, क्यों ना उससे सहायता मांग लो देवी, ये घर की दरिद्रता दूर हो। जैसे ही सुदामा जी घर लौट कर आए, देवी सुशीला ने पूछा कि हे स्वामी ये श्री कृष्ण कौन है। आज श्री कृष्ण का नाम अपने समक्ष सुन करके सुदामा जी आज उस प्रेम से भाव से भर गए कि हे देवी आपको श्री कृष्ण का, मेरे मित्र कन्हैया का किसने, आपको कन्हैया के बारे में किसने बताया। सारी बात बताई सुशीला जी ने। तो कहा सुशीला जी ने कि हे स्वामी, जब आपके मित्र श्री सुदामा, आपके मित्र श्री कृष्ण हैं जो द्वारिका के स्वामी हैं, इतने बड़े राजा हैं, तो क्यों ना आप उनके यहाँ हो आइए, भेंट ही कराइए, शायद कुछ दान में दे दे, जिससे हमारे बालकों की जो महीनों से बेचारों को भरपेट भोजन नहीं मिला, कुछ भोजन को मिल जाएगा। तो सुदामा फिर भी देखिए क्या कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, मैं उसके यहाँ इतने वर्ष बाद जाऊं और फिर भी मांगने के लिए जाऊं, देवी मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन सुशीला जी कहते हैं ठीक है स्वामी मत जाइए, कम से कम मिलकर ही हो आइए। ठीक है, पर देवी मैं इतने दिन बाद जा रहा हूँ तो क्या लेकर के जाऊं। अरे कुछ भेंट भी होनी चाहिए, वो मुझसे छोटा है, मेरा मित्र है, मेरे लिए मेरा पुत्र समान है, पर मेरा इष्ट है। मैं जाऊंगा तो भगवान के लिए भी भक्त भेंट लेकर के जाते हैं, मैं अपने उस मित्र के लिए क्या लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि देवी हमारे घर तो एक अन्न का दाना भी नहीं, तो हम क्या लेकर के जाए। सुशीला जी उसी समय 5 घर में गई, 2 मुट्ठी चावल मिले जैसे तैसे, वही चावल एक फटे हुए कपड़े में 3-4 जगह से तह बना करके, जो जगह जगह से वो कपड़ा फटा हुआ है, तो अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके ही उनमें 2 मुट्ठी चावल रख करके दे दी कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये जाकर अपने श्री कृष्ण को दे देना और कह देना कि भाभी ने भेंट भेजी, पर मेरा एक संदेशा कह देना। क्या संदेशा? सुशीला जी कहती हैं कि हे स्वामी, अपने मित्र से कह देना कि भाभी ने एक संदेशा भेजा, 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 द्वादशी हूँ। हे प्रभु, सबके यहाँ 1 महीने में 15 दिन के पखवाड़ा होते हैं, उन 15 दिन के पखवाड़े में 2 दिन एकादशी व्रत होता है, जिनके यहाँ 2 दिन भोजन नहीं बनता, वैष्णव जन के यहाँ 2 दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। लेकिन 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हूँ, लेकिन सो प्रभु दीन दयालिनी। लेकिन हे प्रभु, उन व्यक्तियों के घर तो केवल महीने में 2 दिन खाना नहीं बनता, लेकिन मेरे घर सो प्रभु दीन दयालिनी, नेता प्रतिदीनी मोह। हे गोविंद, मेरे घर तो शायद ही कोई दिन होता है जब चूल्हा जलता है, हम तो नित्य उस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, यहाँ केवल पानी का घूंट पीकर सो जाते हैं। हे प्रभु, सो प्रभु दीन दयालिनी, नेत प्रतिदीनी मोह। हे प्रभु, आपने तो वो एकादशी मुझे नित्य ही दी। ऐसा भाव लेकर के देवी सुशीला ने आज सुदामा जी को वो 2 मुट्ठी चावल दे करके विदा कर। सुदामा जी जो अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं इतने वर्षों बाद, वो जिनके पैरों में ना चप्पल है ना जूता, सर पे पगड़ी भी नहीं है, केवल एक फटी हुई धोती है, जिससे जैसे तैसे करके अपना शरीर ढके हुए हैं, जो जगह जगह से फटी हुई है। उन 2 मुट्ठी चावल को सुदामा जी साथ लेकर के मन में बड़े प्रसन्न है कि मैं जाऊंगा और अपने मित्र से मिलूंगा, पर मेरा मित्र मेरी ऐसी दशा देखेगा तो क्या वो मुझे भूल ही गया होगा, शायद ही मैं मुझे याद हूं। फिर भी सुदामा जी बड़े भाव से जा रहे हैं। आइए हम सभी के बीच भी श्री सुदामा जी आज अवतरित होंगे, उनकी दिव्य परम झांकी को आज हम सभी लोग उस दृश्य का दर्शन करेंगे। सभी लोग भाव और श्रद्धा से श्री सुदामा के और कृष्ण के परम ऐसे मिलन को, ऐसे मित्रता की आज ऐसी पराकाष्ठा को देखते हुए अपने भाग को आज यहाँ पर पुण्यों का अपना लाभ ले। और जैसे सुदामा जी नंगे पैर उस कड़कड़ाती धूप में उस कंकड़ वाले मार्ग पे चले जा रहे हैं, बड़े भाव से आइए
प्रभु के उस सखा के दर्शन करें। बोलिए श्री मुक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए सभी लोग भाव से। मित्र सुधा